जो इस घड़ी आप दलित का रेप करते हैं बच्चियों के, वो घड़ी आप होठ में होठ टकराते हैं, जिसमें जिस्म टकराते हैं, उस समय आपका छुआछूत कहाँ जाता है, आपका ऊंचा कुल कहाँ जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जब जीवनी पढ़ा तो मैं पहले खूब रोया। जब तक मेरा प्राण न चला जाए, जब तक मैं एजुकेशन प्राप्त करता रहूँगा। काहे ना मैं फेल हो जाऊँ, ठोकरें आती हैं। ये प्रेरणा दशरथ मांझी जी से भी हमको मिला था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही उतना बड़ा पहाड़ को काट दिया। जितना भी बड़ा बड़ा काम किया है दलित ने किया है। जी बताइए, उदाहरण दीजिए। उदाहरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, दशरथ मांझी हो गए, एकलव्य हो गए, सब दलित से आते थे। कोई हमको इस सवाल का जवाब देवे, आज दलित को ब्राह्मण से शादी करवाओ तो हम अपना बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है, वो बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है। ये मेरा सवाल है। और ब्लडवा तो एक, खानवा तो एक खाते हैं, पिछवाड़ा भी धोते हैं तो एक हथवा से धोते हैं, वहीं जाते हैं। मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था श्रेष्ठ कुल होता है सो। ये कुछ नहीं, श्रेष्ठ कुल नहीं है, श्रेष्ठ पाखंडवाद है ये। मैंने डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन किताब हर रोज पढ़ता था, इंटरनेट पर पढ़ते हैं। अब आप बीजेपी के बारे में बोलते हैं, तो ओकरा ऐसा तब खत्म कोई पार्टी हमारा नज़र में अबे नहीं करता है। एकदम घटिया पार्टी है बीजेपी के। सारा नेता चोर है। कौन पार्टी ज्वाइन करेगा? ऑफकोर्स हम अपना ही पार्टी ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं। यानी हम पार्टी ज्वाइन कीजिए। मांझी जी की पार्टी। तो मांझी जी की पार्टी तो बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ है ना, हम इनके पार्टी में आएंगे तब बीजेपी के साथ हम छोड़वा देंगे ना। हाँ, कह रहे हैं कि हम मांझी जी की पार्टी में आएंगे तो भाजपा से अलग करा देंगे। अब उनका बात, हमारे दल में हम सबकी बात रखते हैं, अगर ये बात रखेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी के आवास पर दलित ब्राह्मण भोज चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पता करते हैं कि कौन है। आप तो इनको तो आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ, राजकुमार मांझी, राजकिरण मांझी जी। हाँ चाचा, आपका क्या नाम हुआ? सिकंदर मंडल। सिकंदर मंडल। सिकंदर मंडल ओबीसी। हाँ, अच्छा, ओबीसी भी आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? चंदन कुमार राज। चंदन कुमार राज। अब दलित हैं? जी, एससी हुए। एससी। चलिए, तो सब ज़्यादातर एससी हैं और यहाँ पर ओबीसी भी हैं, तो सब लोग आए, जाति के लोग खा रहे हैं। राजकुमार जी का वीडियो वायरल हुआ है खूब तगड़े से, और उस वीडियो में आप बोले थे कि हम मैट्रिक पास हैं, और खूब धज्जी उड़ाए थे मोदी सरकार की, अमनुवाद की। आप बोले थे इंटर में एडमिशन लेंगे, लिए? अभी मैं एडमिशन लेकर ही आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं जी। ये फैलवा उसी का है? जी। कहाँ एडमिशन लिए इंटर में? बालेगा उच्च विद्यालय खगौल में। कौन विद्यालय? बालेगा उच्च विद्यालय। बालगा? हमको लगा बालिका। तो क्या, कौन विषय से इंटर में एडमिशन? साइंस। साइंस में? बायो, मैथ्स? बायो। बायो, वाह। क्या उम्र कितनी है आपकी? इतना तगड़ा वायरल हुआ, 16-17 लाख तो देख लिया आपका वीडियो। मेरा उम्र 26 साल हो रहा है। अच्छा, 26 साल की उम्र में इंटर में एडमिशन लिए आप? जी। चलिए। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। मैं 2012 में मैट्रिक किया, फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद मैंने इंटर में नामांकन भी लिया, लेकिन मेरे पिताजी को गुजर जाने के बाद हम लोग 5 भाई थे। सारा जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर आ गई, जिसके कारण माँ अकेली पड़ गई कमाने के लिए, और सभी पाँच को बच्चा को पढ़ाना, परवरिश करना, दाखिला दिलाना, उसको दवा देखना, सब चीज़ के लिए बहुत ही माँ के लिए बहुत कठिन साबित हो रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया अपने आप में, कुछ दिन के लिए मुझे पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई, छोटे भाई जितने भी हैं सबको परवरिश करना है। तो उसके बाद मैं बिजनेस में कूद गया। क्या बिजनेस करें? बिजनेस मैंने अंडा का दुकान खोला, फिर किराना स्टोर खोला था। उस समय मैं पालीगंज रहता था, और वहीं से माँ के हाथ में हाथ डाल के बिजनेस में कूद गया और सभी भाइयों को पढ़ाने लिखाने लगे। कब मैट्रिक किया राजकुमार? 2012 में मैंने किया था मैट्रिक। 2012 में मैट्रिक पास किए, और 2021 के अंत में इंटर में एडमिशन, 10 साल बाद इंटर में एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, अब ये हमारा पढ़ने की लालसा कैसे हुई कि हमको आगे पढ़ना चाहिए? पढ़ने की लालसा हमको इस प्रकार से हुआ कि बाबा साहब का हम जीवनी पढ़े थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जब जीवनी पढ़ा तो मैं पहले खूब रोया, ठीक ना। ये सोच कर रोया कि बताओ, एक किताब लिखा गया जिसको मनुस्मृति कहते हैं, उस किताब में इंसान को इंसान से बांट दिया, 4 वर्ण बांट दिया, कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा होगा ब्राह्मण, भुजाओं से पैदा होगा ब्रह्मा के क्षत्रिय, और तून से पैदा होगा वैश्य, और पैर से पैदा होगा शूद्र। तो मैं यहाँ पर ये बात समझा, और मनुस्मृति को जलाए थे उस समय बाबा साहब 25 दिसंबर को 1927 को। तो जब मैंने पढ़ा कि बाबा इतना घृणा इस किताब में, इतना घृणा, इतना नीचता, इतना क्रूरता,
कि देखकर सोचकर समझकर मेरा एकदम आत्मा फट गया। उसके बाद से ही मैंने भी हिंदू धर्म को मार दिया, ठीक ना, और मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और हाँ, और जब से मैंने देखा कि बाबा साहब अंततः पढ़ते रहे और उन्होंने एक बात बोला था कि शिक्षा वो शेर का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और तब से मैंने ठाना कि नहीं, शिक्षा हमको ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको आज यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मेरा प्राण न चला जाए, जब तक मैं एजुकेशन प्राप्त करता रहूँगा। काहे ना मैं फेल हो जाऊँ, ठोकरें आती हैं रास्ते में, बहुत सारे ठोकरें आती हैं, गड्ढा आता है, लेकिन उसको पार करना मेरा जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य बनता है। ये चलते कि ये प्रेरणा दशरथ मांझी जी से भी हमको मिला था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही उतना बड़ा पहाड़ को काट दिया। और इस देश का इतिहास है, जितना भी बड़ा बड़ा काम किया है दलित ने किया है। जी बताइए, उदाहरण दीजिए। उदाहरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, दशरथ मांझी हो गए, एकलव्य हो गए, सब दलित से आते थे। और इन लोगों के साथ हमेशा छल कपट किया गया, जैसे बाबा साहब के साथ छल कपट किया गया। कोई हमको इस सवाल का जवाब देवे, आज दलित को ब्राह्मण से शादी करवाओ तो हम अपना बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है, वो बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है। ये मेरा सवाल है। भोज तो करिए रहे हैं राजकुमार। हाँ, भोज तो भी यार हम तो खाने का हमको मन है, क्योंकि मेरा घर है, मेरा अपना घर है। मेरा जितना भी बाहर से आए हुए अतिथि लोग हैं, आज ब्राह्मण आपके साथ खाना खाए हैं, भोज किए हैं, कल को बेटी रोटी के संबंध बनाएंगे। अब तो समय, हाँ, समय बहुत बड़ा बलवान होता है और मूल्यवान भी होता है। आपको लगता है ऐसा? ऐसा हमें लगता तो नहीं है, लेकिन जिस तरीक़ा से समय का पहिया चल रहा है उस तरीक़ा से हमको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। क्योंकि धीरे धीरे लोग जान रहे हैं और मान रहे हैं कि आदमी, जो भी इंसान पैदा होता है, एक ही स्थान से पैदा होता है। अलग अलग जगह, मुंह से, छाती से, पैर से, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सरासर इस बात को 101% हम रॉन्ग साबित करते हैं। और जो राइट साबित कर देगा, हम उसका गुलाम बनने के लिए तैयार है। और मैं राइट साबित कर देता हूँ तो वो इंसान इस बातों को, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दे कि जन्नत तनस्या और ऊंच नीच, और ब्लडवा तो एक, खनवा तो एक खाते हैं, हाँ, पिछवाड़ा भी धोते हैं तो एक हथवा से धोते हैं, वहीं जाते हैं। मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था के श्रेष्ठ कुल होता है सो। ये कुछ नहीं, श्रेष्ठ कुल नहीं है, श्रेष्ठ पाखंडवाद है ये, ठीक ना। इसको हम कहेंगे श्रेष्ठ पाखंडवाद, जो अपन दिमाग में गोबर वोबर सब भरले है, हाँ, वह अभी तक ये सबके दिमाग में चल रहा है। और छुआछूत अभी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी वो लोग वर्ण व्यवस्था पर कायम है कि ऊँच है नीचे। जाइए ब्रिटेन में, जाइए रूस में, जाइए जापान में, जाइए, वहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा व्यवस्था, वहाँ कोई नहीं कहता। बहुत तरक्की कर रहा है वहाँ अंधविश्वास पाखंडवाद नहीं है, इसलिए वो देश तरक्की कर रहा है। आपसे बात करके नहीं लगता है कि आप मैट्रिक पास? ऐसा तो लगता है। हमें भी महेंद्र हॉस्टल के बहुत सारे छात्र कहते हैं कि आप मैट्रिक पास नहीं, हमें लगता है कि आप BA में किए हुए हैं। तो इतना नॉलेज हमारे पास इंटरनेट से आया है, किताबों से आया। मैंने डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन किताब हर रोज़ पढ़ता था। जैसे मैं कहीं भी गया, मुझे कोई बुक पसंद आ गया, उसको खरीद लिया, घर पर रात के सुबह 2 घंटा 1 घंटा पढ़ाई किया, बाकी डिग्री नहीं लिया। इंटरनेट पर लगा रहा। बाबा साहब की कौन कौन किताब पढ़े? बाबा साहब के खाली हम जीवनी पढ़े, अभी किताब उनका एक भी नहीं पढ़े। और अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण हाँ। और घर से हमको अभी भी मतलब कहते ना कि जितने आप काम कीजिएगा उतने आपको लोग प्रेरित करेगा। बाबा साहब का वॉल्यूम हम पूरा दे देंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, दम पढ़ लेंगे, समझिए कि पढ़िएगा। आज भी हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर पढ़ते हैं। अब आप BJP के बारे में बोलते हैं, तब ओकरा ऐसा तब खत्म कोई पार्टी हमारा नज़र में अइबे नहीं करता है, एकदम घटिया पार्टी है। BJP के सारा नेता चोर है। अरे नीरज मोदी अभी 13,000 करोड़ लेकर भागा ना, तो लंदन में हाई कोर्ट में जाके वहाँ कबूल किया कि हम तो भागे नहीं, हमको भगाया गया, तो हम अकेले ही पैसा नहीं चुकाएंगे। BJP के नेता भी खाया। के वो पंडित ब्राह्मण रेप केस में, ये बात को मैंने बोला था अगले वीडियो में कि वो पंडित ब्राह्मण जो है रेप केस में सज़ा काट रहा है। ये लोग छुआछूत में खाली मानता है ऊंच नीच कुल के। और जिस घड़ी आप दलित का रेप करते हैं बच्चियों के, वो घड़ी आप होठ में होठ टकराते हैं, जिसमें जिस्म टकराते हैं, उस समय आपका छुआछूत कहाँ जाता है, आपका ऊंचा कुल कहाँ जाता है? उस समय आप ये बात काहे नहीं सोचते हैं और नहीं समझते हैं। और झूठ मूठ के गिरगिट की तरह रंग बदल के मेज पर आके माइक पर भाषण दे के कि हमारा अच्छा रुतबा है, ना, ये सब ढोंग बात है, सब गलत बात है। तो बताइए कि यहाँ राम रहीम देख लीजिए, आसाराम देख लीजिए, ये सब तो पंडित महंत ब्राह्मण होते हैं,
सबके सब नेता बनना है आपको? हाँ, इस देश का इतिहास बहुत खराब हो गया। जिस तरीके से गरीबों पर अत्याचार हुआ है लॉकडाउन में, कोरोना काल के नाम पर, और पैसे की लूट हुई है, और जनता को गाय बैल बकरी की तरह इस्तेमाल किया गया, लोग मर रहे हैं, और देश को 70 साल फिर से पीछे ढकेल दिया है मोदी सरकार ने। तब मैंने ठाना कि सही में हमको राजनीति में आते हैं और आना चाहिए, हमारे जैसे जैसे लोग आएंगे। और मैं आपको दावा ठोक के बोलता हूँ कि मैं राजनीति में अब आऊँगा, और आने के बाद सबसे मेरा पहला काम कौची होगा कि मैं अपना जितना जनता का ऊपर से पैसा आता है वो पैसा सिर्फ जनता पर जाएगा। कहने का मतलब है, नेता जीतिए चुनाव तब ना, पहले पार्टी ज्वाइन करिए। कौन पार्टी ज्वाइन करेगा? ऑफ कोर्स हम अपना ही पार्टी ज्वाइन करेंगे जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं। यानी हम पार्टी ज्वाइन कीजिए, मांझी जी की पार्टी। तो मांझी जी की पार्टी तो बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ है ना, हम इनके पार्टी में आएंगे तो बीजेपी के साथ हम छोड़वा देंगे ना। हाँ, छोड़वा देंगे हम, उतना मेरे पास दिमाग है, मैं अपने आप में मानता हूँ। आज तक मैंने किसी भी चीज़ से नहीं हारा, और नहीं कभी किसी के सामने झुका, और इस बार भी नहीं झुकने वाला हूँ। मैं आधार कार्ड पर लिख कर देता हूँ कि मैं कोई भी पदवी पर, अभी नहीं, कोई भी पदवी पर आने के बाद सिर्फ मेरा सैलरी ही मेरा होगा, बाकी जितना ऊपर से पैसा आता है जनता के लिए, जनता के ऊपर खर्च। अच्छा, आगे भी पढ़ना है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी करना है? हाँ, जहाँ तक चले एजुकेशन, जहाँ तक चले हम एजुकेशन प्राप्त करते रहेंगे, और पॉलिटिक्स भी करते रहेंगे, और समाज को भी लेके चलेंगे। राजकुमार मांझी जी हैं? राजकुमार भैया, तू है ना? नहीं, अरे बात कर दिए, बढ़िया बात करें। अभी इंटर में हम आपको खोज रहे थे राम कुमार से। हाँ, नंबर भी कौनो दिक्कत होगा पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा खसक तो भैया। इंटर में आज एडमिशन, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो तो वहाँ, पैसा कौड़ी की दिक्कत हो तो वहाँ हमारा नंबर ले लूँ। तो बोल रहे हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो अभी मेरे पार्टी में है ही है, ज्वाइन क्या करेंगे? देखिए, पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। अब देखिए, दानिश रिजवान राष्ट्रीय प्रवक्ता है मांझी जी की पार्टी, ये राजकुमार मांझी कर रहे हैं। हम कुमार जी का ही पार्टी है ये, हम उस पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हर उस दबे कुचले गरीब की पार्टी है जो उनके हक और हकूक की बात करती है। आज ये 11th में मांझी का मतलब क्या होता है मालूम है जी? दशरथ मांझी नहीं, मांझी का मतलब ही होता है सबका बेड़ा पार करने वाला। तो राजकुमार जी उन मांझियों के राजकुमार हैं, और अब पढ़ने का इन्होंने मंशा जाहिर किया है। हमने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि किसी भी तरीके की जरूरत पड़ेगी। लोग कहते हैं तन मन धन, मैं कहता हूँ तन मन धन और हथियार। अगर इन चारों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो हम और हमारी पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। कब ज्वाइन करवा रहे हैं? ये पार्टी में है भाई, ज्वाइन क्या कराना है? ज्वाइन करिएगा ना राजकुमार जी? जरूर करेंगे। देखिए, ये हमारे दल में ही है। कह रहे हैं कि हम मांझी जी की पार्टी में आएंगे तो भाजपा से अलग करा देंगे। अब उनका बात, हमारे दल में हम सबकी बात रखते हैं, अगर ये बात रखेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। विचार करें। तो राजकुमार मांझी जी अभी जा रहे हैं जीतन राम मांझी जी से मिलने के लिए, दानिश जी ले जा रहे हैं मिलवाने। तो इनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, आप फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।